रात के 12 बजे थे। मुंबई की वो गली जहां सिर्फ हवा चल रही थी और डर की गंध फैली हुई थी। एक लड़की भाग रही थी, आंखों में डर, पैरों में चोट, सांसें टूटी हुई। पीछे कोई था जिसकी परछाई उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न बनने वाली थी। कुछ पल बाद सब खत्म हो गया। वो जमीन पर थी, टूट चुकी थी पर जिंदा थी। उस रात ने उसे बदल दिया, हमेशा के लिए। सुबह हुई तो सूरज उसके लिए नहीं उगा। वो पुलिस स्टेशन पहुंची पर उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कानून ने सवाल पूछे पर जवाब सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर कोई बस एक बात कह रहा था कि सबूत कहाँ है। वो चुप रही और उस चुप्पी ने उसका सब कुछ छीन लिया। लेकिन दर्द जब अपनी हद पार कर जाता है तो डर मर जाता है, बस आग बचती है। वो उठी, उसने उस दरिंदे को देखा, वो जिसने उसकी जिंदगी लूटी थी। उसके भीतर जो कुछ बचा था वो सब गुस्से में बदल गया। एक पत्थर उठाया और अगले ही पल सब कुछ लाल हो गया। सन्नाटा छा गया। वो रोई नहीं, बस जमीन पर बैठी रही, क्योंकि अब कुछ भी महसूस करने की ताकत नहीं बची थी। कुछ दिन बाद कोर्टरूम में सब कुछ पलट गया। मीडिया, वकील, पुलिस, सबके पास सवाल थे पर किसी के पास उसकी सच्चाई के लिए जगह नहीं थी। सबूत मिट चुके थे, डीएनए नहीं मिला और वो शख्स जो अब लाश बन चुका था, उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। कानून ने कहा, यह सेल्फ डिफेंस नहीं, ये मर्डर है, और उसे 5 साल की सजा सुनाई गई। लोगों के लिए वो कातिल बन गई, पर सच्चाई ये थी, वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रही थी। उसकी माँ, एक आम औरत जिसने अकेले अपनी बेटी को पाला। वो बोल नहीं सकती थी, गूंगी थी, पर उसकी आंखों में हर दिन एक चीख थी जो किसी ने नहीं सुनी। वो रोज अदालत के बाहर खड़ी रहती थी, हाथ में वही पुराना पिज्जा का डिब्बा जो उसकी बेटी को सबसे ज्यादा पसंद था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन बेटी वापस आएगी और दोनों साथ बैठकर वही पिज्जा खाएंगी। जेल की जिंदगी एक सजा से ज्यादा एक तन्हाई होती है। लड़की शुरू में बिल्कुल खामोश रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी। वो बस एक कोने में बैठकर अपने माँ का चेहरा याद करती रहती थी। दिन गुजरते गए, हफ्ते, महीने, और फिर धीरे धीरे जेल की औरतें उसे समझने लगी। किसी ने उसे कपड़े दिए, किसी ने उसके लिए चाय बनाई, और किसी ने बस उसके पास बैठकर कहा कि डर मत, यहां तू अकेली नहीं है। धीरे धीरे वो फिर से मुस्कुराने लगी। वो पढ़ाई करने लगी, चिट्ठियां लिखने लगी। कभी कभी उसकी हंसी पूरे बैरक में गूंज जाती। पर किस्मत को तो सुकून बर्दाश्त ही नहीं। एक दिन जेल की जांच के दौरान उसे अचानक चक्कर आए। जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो सब दंग रह गए। वो प्रेग्नेंट थी। वो खबर सुनते ही जमीन पर गिर पड़ी। उसके लिए वो कोई नई जिंदगी नहीं थी, वो तो उसकी तबाही की आखिरी निशानी थी। वो चिल्लाई, दरवाजे पीटे, पर लोहे की सलाखें उसकी आवाज को निगल गई। उसके अंदर सब कुछ टूट गया। वो कई दिन तक किसी से नहीं बोली। जेल की औरतें भी चुप थीं, जो कि अब दर्द शब्दों से बड़ा हो चुका था। वो चाहती थी कि सब खत्म हो जाए। हर रात वो अपनी मां की तस्वीर देखती और खुद से कहती, बस एक दिन और सह ले। फिर एक रात वो मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद मुस्कुराई थी, पर उस मुस्कान में सुकून नहीं था, अलविदा था। उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और लिखा, मां, अब मैं थक गई हूं, तुम बस खुश रहना। फिर वो अपने सारे दर्द से आजाद हो गई। सुबह जब जेल वाले पहुंचे, वो जा चुकी थी। हाथ में वही चिट्ठी थी और चेहरे पर वही अधूरी मुस्कान। जेल की हर औरत रो रही थी, यहां तक कि वो जेलर भी, जिसने कभी किसी के लिए आंख नहीं भरी थी। अस्पताल में उसकी मां बैठी थी, बेटी के ठंडे हाथों को थामे हुए। आंखों में आंसू नहीं बचे थे, बस होंठ कांप रहे थे। तू गलत नहीं थी बेटा, बस दुनिया ने समझा नहीं। फिर वह बाहर निकली। रात का वक्त था, हवा ठंडी थी। उसने अपने बैग से वही पुराना पिज्जा का डब्बा निकाला और जेल के बाहर की बेंच पर रख दिया। धीरे से बोली, खाने का टाइम हो गया बेटा। आइस। 2037, एक अधूरी सजा। कभी कभी सच्चाई की सजा गुनाह से भी बड़ी होती है।